Hello students, we were doing the revision of chapter 2nd. We have revised the properties of inverse trigonometric function. Today we will do the questions based on the properties of inverse trigonometric functions. Yesterday we did a lot of properties based on inverse trigonometric function. देखिए questions उन पे based. एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यूज राइट द वैल्यूज ऑफ 2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 3 sin इनवर्स 1/2. हमें प्रिंसिपल वैल्यूज मैंने बताई थी आपको, जो प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन्स थी और रेंज थी, हमें उनका यूज करके इनकी 2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 3 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे करेंगे देखिए. 2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 3 sin इनवर्स 1/2. 2 cos इनवर्स 1/2 कोस की वैल्यू किस एंगल पे होती है आपको पता है, 60 डिग्री पे. अगर रेडियन में बात करें तो π/3 पे. इट मीन्स 1/2 की जगह मैं cos π/3 लिख सकती हूँ. बट रिमेंबर कि जो ये हमने π/3 लिया है वो कोस की प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन में, प्रिंसिपल डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, तभी हम इनवर्स और कोस फंक्शन को कैंसिल कर सकते हैं. देन 1/2 is equal to cos inverse π/3 because cos π/3 is equal to 1/2. तो मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ. सिमिलरली 3 sin इनवर्स 1/2 है. 1/2 साइन की वैल्यू कहाँ होती है, 30 डिग्री पे. रेडियन में बात करें तो π/6 पे. तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3 sin इनवर्स sin π/6. बट यहाँ भी रिमेंबर रखना, जो π/6 है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल में. 2. अब मैंने वो वाली प्रॉपर्टी लगाई, कोस इनवर्स कोस ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्स के. कब, जब जो एक्स है हमारा इसकी प्रिंसिपल डोमेन मतलब 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में बिलोंग करता हो. तो π/3 उसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, मतलब कैंसिल करना नहीं है, ऐसे सीधा लिख देना है π/3. सिमिलरली π/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल में. तो साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्स के. यहाँ एक्स की जगह कौन है हमारा, π/6. 3 पे कैंसिल हो गया 6, 3 2 जा 6. ये बन गया 2π/3. 3π/6 था तो कैंसिल किया तो π/2. इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 6. 3 2 जा 6, 2 2 जा 4π, 2 3 जा 6, 3π जा 3π, 4π प्लस 3π 7π/6. तो हमारे पास 2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 3 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ गई 7π/6. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है. इवेल्युएट टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो प्रॉपर्टीज का यूज करके करेंगे हम. टेंजेंट इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2. मैंने लिखा नेक्स्ट में टेंजेंट इनवर्स 1 और इन दोनों की जगह π/2 लिख दिया. ऐसा कैसे, वो वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x. देखिए यहाँ भी -1/2 है, यहाँ भी. अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये बन गया cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x. और ये किसके इक्वल होता था, π/2 के. जब x कहाँ से बिलोंग करता था, -1 से 1 के क्लोज इंटरवल में. जो -1/2 है दैट बिलोंग्स टू -1 से 1 का क्लोज इंटरवल. तो आई कैन यूज द प्रॉपर्टी cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2. तो इसकी जगह आ गया π/2 इन दोनों की जगह. अब टेंजेंट इनवर्स 1, अगर मैं इसको थीटा के इक्वल मानूँ तो यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ होती है, प्रिंसिपल डोमेन में से ही लेना है. थीटा π/4 पर, 45 डिग्री पर. तो इसकी वैल्यू π/4, ये π/2. दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम आएगा दोनों का 4. 4 1 जा 4 π, 2 2 जा 4 2π, 3π/4. तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल आ गया 3π/4 के. नेक्स्ट हमारे पास साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू निकालनी है. देखिए वैसे आपके माइंड में आया होगा कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल होता है x के. बट मैंने आपको पहले भी कहा था कि ध्यान रखना, जो ये x है वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करना चाहिए, x -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल में. बट हेयर 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल. तो देखिए कैसे करेंगे. साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल है साइन इनवर्स साइन 2π/3 को मैं लिख सकती हूँ π -π/3. देखिए जब इसको सोल्व करेंगे 3 एलसीएम 3π -π 2π 2π/3. तो 2π/3 की जगह मैं π -π/3 लिख सकती हूँ. अब देखिए साइन इनवर्स
जो ये एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव। पाई नो चेंज एक्सिस, साइन का साइन, और पाई बाई 3, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल होगा साइन पाई बाई 3 के। तो साइन इनवर्स, अब ये जो पाई बाई 3 है दैट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का क्लोज इंटरवल। अब हम वो डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स की जगह कौन है? पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू आ गई पाई बाई 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इवेल्युएट टेंजेंट ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाई 4। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाई 4। देखिए, तो टेंजेंट ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाई 4, यहाँ पे मैंने 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दिया। ये होता है फॉर्मूला 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स के। टेंजेंट इनवर्स का क्यों लगाया? क्योंकि बाहर टेंजेंट है तो हमें वही ईजी रहेगा लगाने में। तो टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह 1/5 बाई 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वेयर, ये माइनस का पाई बाई 4 एज इट है। टेंजेंट इनवर्स 2 1 2 बाई 5, 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वेयर 1/25 माइनस पाई बाई 4। टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2/5, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 24/25 माइनस पाई बाई 4। टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2/5, नीचे वाली फ्रैक्शन जब ऊपर मल्टीप्लाई में जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 25/24 माइनस का पाई बाई 4, 2 पे 24 कैंसिल, 12, 5 पे 25, 5। ये बन गया टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 5/12 माइनस पाई बाई 4। अब देखिए, अब इसको आगे वैसे तो सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता डायरेक्ट, तो मैंने क्या किया, पाई बाई 4 को टेंजेंट इनवर्स 1 लिख दिया, क्योंकि आई नो दैट टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो हम इस तरह से करेंगे कि ताकि हम यहाँ पे कंप्लीट टेंजेंट इनवर्स ऑफ समथिंग बना सके, बिकॉज इफ़ वी फॉर्म द टेंजेंट इनवर्स ऑफ समथिंग, बाहर टेंजेंट है तो वो उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर सिर्फ वही आंसर आ जाएगा। उसके लिए मुझे भी फॉर्मूला चाहिए टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई का। तो वाई की जगह मैंने यहाँ टेंजेंट इनवर्स 1 बना दिया पूरा। तो टेंजेंट इनवर्स 5/12 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। अब यहाँ मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई का। क्या होता है ये देखिए, मैंने लिखा भी हुआ है, दैट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। एक्स की जगह 5/12 है और वाई की जगह 1 है। देखिए, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 5/12 माइनस 1 बाई 1 प्लस 5/12 इंटू 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 12 एलसीएम, 5 12 एलसीएम माइनस का 12 और 5 माइनस 12 इज माइनस 7/12। 12 एलसीएम, 12 प्लस 5 इज 17, 17/12। तो आगे देखिए, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स, ये देखिए ऊपर जाएगा 12 से 12 कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस 7/17। एंड वी नो दैट टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल होता है एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब एक्स रियल नंबर होगा तो टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल। तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 7/17। तो यहाँ हमने बहुत सारे फॉर्मूलों का यूज़ किया। सबसे पहले तो किया 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का, दैट इज टेंजेंट इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। याद रखना, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। आफ्टर दैट हमने यूज़ किया कि पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1। उसके बाद हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई का, दैट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। मैं रिपीट कर रही हूँ, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ अगर प्लस होता है तो ऊपर प्लस आ जाता है, नीचे माइनस का आ जाता है। ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में लगभग लगता है। तो इस क्वेश्चन के इस फॉर्मूला के लिए गांठ बांध लीजिए अपने बिल्कुल माइंड में। उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो ये वाला फॉर्मूला लगाया, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल है एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन। एक और याद रखना, ये जो माइनस का साइन है आप इसको बाहर निकाल सकते हो यहाँ से वो वहाँ से, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स
इक्वल होता है माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स के, और टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा या फिर टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स भी इक्वल होता है माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स के। पहले आप इस माइनस को यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, फिर इस टेंजेंट की वजह से वो बाहर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट, क्योंकि ये एक्स पूरी रियल लाइन से ही बिलोंग करना चाहिए, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसे लिखना आप इसको। तो इन सभी फॉर्मूलों, एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आइडेंटिटी भी यूज़ हो सकती है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना। आगे रिवीजन कल करेंगे। थैंक यू।